गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और करंट अफेयर आपके इस तैयारी में सहयोग सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं इसका करंट अफेयर। उससे पहले लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रही। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूएई करेगा। डेजर्ट फ्लैग 6 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के सू-30 MKI यानी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और C-17 विमान हिस्सा लेंगे। ठीक, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया और इस अभ्यास का उद्देश्य सभी देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। अबू धाबी राजधानी है। यूएई दिरहम करेंसी है, करेंसी मतलब वहाँ की रुपया। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। यूएई के दुबई शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 829.8 मीटर है। यह भी दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश है संयुक्त अरब अमीरात या यूएई। ठीक, आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया। ये 13वां संस्करण था आईपीएल का। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, माफ़ कीजिए। तो टॉप 5 अभ्यास देखें तो भारत की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 की शुरुआत की। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजित किया गया। स्लेनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। मरीन गार्जियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। भारत की नौसेना ने समुद्र क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्ध अभ्यास ट्रोफैक्स का आयोजन किया है। किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 97,106 करोड़ का बजट पेश किया और इस बजट में किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन पर फोकस किया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत महिलाओं के पोषण एवं सुधार हेतु द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त 5,000 रुपये देने की सहायता राशि उनके बैंकों में दी जाएगी। ठीक है, यह घोषणा की है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था और अटल नगर नया राजपुर इसकी वर्तमान राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन। राज्य के पशु जंगली भैंसा, राज्य के पक्षी हिल मैना, राज्य के वृक्ष शाल है। ठीक है, और ये 7 पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीटें 11, राज्यसभा के 5 और विधानसभा की 90 हैं। अचान कमार और इंद्रावती यह 2 नेशनल पार्क हैं जो छत्तीसगढ़ में है। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टॉप 5 योजना देखें तो घाट पेयजल योजना उत्तराखंड में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना झारखंड सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान ये भी मध्य प्रदेश सरकार का है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह जयदीप भटनागर को। अखिल भारतीय रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1919 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर और प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर।
कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखें तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एकीकृत चैनल में विलय कर दिया है। इस चैनल का नया नाम क्या रखा है तो संसद टीवी। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन जो क्रमशः संसद के ऊपरी और निचले सदन की कार्यवाही को प्रसारित करते थे को एकल इकाई में मिला दिया गया है। इस नए चैनल का नाम संसद टीवी रखा गया है। यह परिवर्तन 1 मार्च 2021 से प्रभावी होगा। भारत के संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत 79 के तहत कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने तो विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। विश्व का पहला कुछ महत्वपूर्ण देखें तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला फ्रेंच फिप है और अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है कैरोलिन मिल्कसन। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है जुंको तबई और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या वन्य जीव दिवस। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित किया था। पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मनाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस उन लाभों के बारे में भी जागरूक बढ़ाता है जो जंगली जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण में से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को प्रदान करते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 2021 की थीम है फॉरेस्टर्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। माफ कीजिए, फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। कुछ मिस्टेक कर जाता हूँ मैं कभी कभी पढ़ते समय, माफ़ कीजिए। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 यानी 2021 के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं तो 10 देश ऐसे। विश्व में केवल 10 देश हैं जो महिलाओं को पूर्ण सम्मान देते हैं। बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लाटविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल और आयरलैंड। यह देश महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्रदान करते हैं। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक इसकी स्थापना जुलाई 1944 को तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष डेविस मलपास और MD&CEO हैं अंशुला कांत। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ ISSF के द्वारा शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है तो ये मिस्र में। ठीक, शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन मिस्र देश की राजधानी काहिरा में किया गया है और यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ द्वारा की जाती है। भारत की पुरुष टीम ने शॉटगन विश्व प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है और रूस देश की टीम इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो रूस ने स्वर्ण और भारत ने कांस्य जीता। ठीक है, मिस्र ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में है। राजधानी कायरो है। इसकी जो करेंसी है पाउंड है। अब्देल फतह अल सीसी राष्ट्रपति हैं और मुस्तफ़ा मदबौली ये प्रधानमंत्री है मिस्र में जो नील नदी है इसे नील नदी को ही मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक है, आसमान बांध नील नदी पर बना है। और कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं देखें तो 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, ये टोक्यो जापान में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागरीय द्वीपीय खेल ये मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाला
24वां शीतकालीन ओलंपिक ये बीजिंग चीन में होगा। 2021 में होने वाला है 19वां एशियाई खेल ये चीन में होगा और 2021 में ही होने वाला है 16वां एशिया विश्व क्रिकेट टूर्नामेंट ये श्रीलंका में होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने किया है। यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड UTDB और गढ़वाल मंडल विकास निगम GMDN द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य योग के प्रति लोगों को जागरूक करना और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी देहरादून शीतकालीन गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये BJP से। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा के 71 सीटें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, और ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर बना है, यह भी उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है। ठीक है। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, उत्तरकाशी जिले में। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चिपको आंदोलन का सूत्रपात भी यही उत्तराखंड के रेणी गांव से हुआ था। ठीक है। और सूत्रपात यानी शुरुआत करने वाले थे गौरा देवी 1974 के आसपास, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे पहुंचाया था। टॉप 5 महोत्सव देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव ये 2021 में हरियाणा ने शुरू किया। टिहरी झील महोत्सव उत्तराखंड। मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया, और लोक कला उत्सवम 2021 केरल सरकार ने शुरू किया है। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हर साल 3 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड हियरिंग डे बहरापन और सुनने में लोगों वाली परेशानी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कान और सुनने के लिए जरूरी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड हियरिंग डे 2021 का थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। ठीक। हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट, ये इस बार का थीम है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, इससे पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूँ और दोबारा एक बार आपको बता रहा हूँ। केरल का पहला जो केरल का शहर है, ये मानव दूध बैंक बनाने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने 5 फरवरी 2021 को एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में राज्य के पहले मानव दूध बैंक का उद्घाटन किया है। यह अस्पताल में नवजात शिशुओं को स्तन का दूध उपलब्ध कराइएगा, और जो माताओं के मृत या बीमार होने के कारण स्तनपान नहीं करा सकते उनके लिए हेल्प होगा। ठीक है। इसे कोचिन ग्लोबल के रोटरी क्लब के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये भारत में पहला अनोखा पहल है और बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।